यहाँ पे 20 जून 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनें। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप मेरे उन स्टॉक्स और लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह-मशवरा कर लें। बाकी डिटेल तो आपको पता है ही। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहता है, वहाँ सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में है। लाइव मार्केट में भी कॉल्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और देखते हैं सबसे पहला स्टॉक जो है 20 जून के लिए कौन सा है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी है ना, कितनी बड़ी तेजी आई आज बैंक निफ्टी में, है ना। लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो मूव ही नहीं कर पाया। उसमें एक आईटी भी है, हालांकि थोड़ा मूवमेंट कुछ स्टॉक्स में आया है। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टॉक्स आप देख पा रहे हैं वो है इन्फोसिस। पहला स्टॉक कौन सा है? इन्फोसिस का स्टॉक है। तो चलिए मैं इसको जरा सा ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन हो गया। पेन टैब पेन टूल ओपन कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहला स्टॉक है इन्फोसिस। आप देखिए इन्फोसिस का चार्ट देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरह से परफेक्ट सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और सिर्फ एक जहां पर सपोर्ट लेने के बाद, यानी कि कल का जो क्लोजिंग था उसके पास से सपोर्ट लिया, बाउंस किया। बाउंस किया तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, उस रेजिस्टेंस एरिया को सक्सेसफुली क्लेम किया और फिर वहां से गिरा और वापस इस ट्रेंड लाइन पर आके होल्ड करके फिर से रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पैटर्न कुछ इस प्रकार बनते हैं, या तो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाए या टकरा के फिर गिरे तो ऐसे नीचे चला जाए। ये 2-3 कंडीशन बन सकता है इन्फोसिस में। नजर रखें इन्फोसिस, अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, चलिए मैं लेवल यहाँ पे लिखता हूँ। अगर ये 1517 रुपए के ऊपर, यानी कि बाय अबव 1517 कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 1510 रुपए 1510 का रहेगा। टारगेट इस कंडीशन में 1524 रुपए का 1524 और दूसरा 1531 1531 और तीसरा 1538 रुपए का रहेगा बाई साइड में। लेकिन अगर इन्फोसिस में ऐसा नहीं होता है और किसी कारणवश ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड जाएंगे। तो जो सेल का लेवल होगा वो 1508 के बिलो होगा। सेल बिलो 1508। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1515 रुपए का होगा 1515 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1501 रुपए 1501। दूसरा 1494 1494 और तीसरा टारगेट 1487 1487 का लेके चल सकते हैं। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया आईटी सेक्टर का इन्फोसिस। एक वीडियो बना के दिया है आपको बजट के लिए कि भाई आप बजट के लिए तैयार हैं या नहीं, वहाँ किस स्टॉक्स किस इन सेक्टर पर नजर रखना चाहिए, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के दिया है। आप उस वीडियो को जरूर जाके देख सकते हैं दोस्तों। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और वो फाइनेंशियल सेक्टर का है चोला फाइनेंस। चलिए हम लोग चोला फाइनेंस को देखते हैं। चोला फाइनेंस ये आ गया। हाँ, ओहो सॉरी, ये गलत खोल लिया यहाँ पर। चोला फाइनेंस एक्चुअली इसका बहुत सारा चीज अब इन लोगों ने डाले, ये D1 फलाना ढिमकाना सब आने लगा है ना, बहुत सारे ETF ETF भी होने लगा। तो ये वाला स्टॉक हो गया चोला फाइनेंस। ठीक है, अब चोला फाइनेंस में भी सिलेक्शन का रीजन समझिए। टाइम फ्रेम वही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा गया है इसको। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या देखा गया है कि बढ़िया सपोर्ट, जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है उसको इसने आज भी रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से बाउंस किया और वहीं पर आके सपोर्ट पर क्लेम किया। तोड़ देता तो सेल साइड, बाउंस करेगा तो बाय साइड। सिंपल है, देखिए चार्ट पैटर्न बहुत आसान है, मैथ है, मैथ गणित। अगर आप गणित समझ गए तो बहुत अच्छा बात है। तो बाय अबव 1460 1460 के ऊपर खरीदेंगे। स्टॉप लॉस 1453 1453 का लगाएंगे और जो टारगेट होगा वो 1467 रुपए का 1467। दूसरा 1474 रुपए का 1474 का होगा और तीसरा टारगेट होगा 1481 रुपए 1481 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तब, यानी कि ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ दिया तब, तो सेल करेंगे 1446 के बिलो। इस एरिया को तोड़ेगा तो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1453 रुपए का 1453 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1439 1439 का। तो ये 39 है। दूसरा टारगेट होगा 1432 1432 का और तीसरा टारगेट होगा 1425 1425 का।
फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपने स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक चोला फाइनेंस। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और उसका नाम है आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि आज बैंकिंग सेक्टर में जो मूवमेंट आया है ना, बैंक निफ्टी में जबरदस्त आया, लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखेंगे ना तो निराशा लगेगा कि इतना तेज आने के बाद भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया। देखिए यहाँ से एकदम आपको ये साइडवेज करा के फंसा दिया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया, एक ही छोटा सा जगह पे जिगजैग करता रह गया, छोटा सा रेंज में बना लिया। तो कल इस रेंज को नीचे तोड़ता है तो बाय साइड, और इस रेंज से यहाँ से निकालता है तो सेल, सॉरी इस रेंज को नीचे तोड़ता है तो सेल साइड, और यहाँ से निकालता है तो बाय साइड जाने का कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ 288 वो एरिया जिसके ऊपर खरीदारी बनता है, बाय 288। जो स्टॉप लॉस होगा वो 285 रुपए 285 का लेंगे, और जो टारगेट होगा 291 291, दूसरा 294 294, और तीसरा 297 297 रुपए का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल तरफ देखेंगे, सेल का लेवल होगा 282 के बिलो, सेल बिलो 282 के नीचे करना है। स्टॉप लॉस 285 का होगा 285 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 279 279, दूसरा 276 276, और दूसरा 273 273 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज दोस्तों जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल का चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पे आपका स्वागत है फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।